जो जिद्दी है वही कामयाब है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कोई भी वीडियो मिस ना करें, बेल आइकन को। मैं लाख भला करूं बुरा ही होता है। फिर क्यों कहती है दुनिया अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि यार हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारी लाइफ में पैसा नहीं आ रहा, हमारी लाइफ में प्यार नहीं है, हमारी लाइफ में कड़वाहट है, जहर है, हर वो चीज़ है जो हम नहीं चाहते वो है। हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और भूलना मत। दोस्तों विक्रम की स्टोरी सुनाऊंगा आपको। विक्रम ने अपने पापा की जॉब ज्वाइन करी। उसके पापा एक्सपायर हुए कम एज में ही। उसके पापा उसे छोड़ के चले गए इस दुनिया से। वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा था। 21 साल का हुआ ही था। उसने सोचा यार अब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के मैं अपने पापा के साथ ही वही जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ जहाँ मैं पहले काम कर रहा था। उसने वो जॉब ज्वाइन कर ली और वो कंपनी एक मोना मैडम की कंपनी थी। उस कंपनी को उसने ज्वाइन कर लिया। उसने रियलाइज करा कि जिस कंपनी को उसने ज्वाइन करा है उस कंपनी में उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। साथ ही उसने ये भी उसको पता लगा कि जहां उसके पापा पहले काम करते थे जब वो जिंदा थे, तब वो उनसे बहुत ज़्यादा काम कराते थे और कंपनी की हर चीज के रिस्पॉन्सिबल उसके पापा थे। अगर कंपनी में कोई लॉस हो जाए तो भी उसके पापा रिस्पॉन्सिबल थे। कंपनी कोई गलत काम कर दे, जैसे मान लो कोई, क्योंकि वो लोग चिप्स बनाते थे और उस चिप्स बनाने मान लो कभी कोई खराब चिप्स बन जाए या कोई इंसान बीमार हो जाए या कंपनी को कोई भी डेप्स हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो उन्होंने कंपनी की हर लीगली जो एंटाइटल बंदा था वो उसी को बनाया हुआ था। आकू भाई से सरल भाषा में कहते हैं, अगर आपने सुनी हो तो। विक्रम के पापा को मोना ने वही बना रखा था। तो विक्रम को रियलाइज हुआ कि वो भी कंपनी का आकू भाई है। इट मींस कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो ही हेल्ड रिस्पॉन्सिबल होगा। इवन अगर जेल भी जाना पड़ा तो उसी को वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा। विक्रम को महसूस हुआ कि उसकी लाइफ में अगर वो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है तो उसको बहुत सैलरी बहुत कम मिल रही है। वो एक कठपुतली की तरह काम कर रहा है। इज मेनली अ पपेट ऑफ मोना। और मोना उससे कई बार बोलती थी कि तुम बहुत इडियट हो, तुम बहुत बेवकूफ हो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम ये, मतलब वो उसको हमेशा डीमोरलाइज करती थी। कभी भी उसको ना मतलब महसूस नहीं होने देती थी कि वो कंपनी को चला रहा है, वो इतनी मेहनत कर रहा है। और इनफैक्ट वो उससे इतना काम कराने के बाद भी उसे गालियां देती थी। मोना बहुत ही कल्प्रेट औरत थी। उसके 2 डिवोर्सेस हो चुके थे, तीसरे पति के साथ भी लड़ाई चल रही थी दोस्तों। और मोना को बहुत घमंड था कि वो बहुत ज़्यादा समझदार औरत है और उसकी लाइफ में कभी कुछ नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। वो बहुत परफेक्ट है, वो एक परफेक्ट बिजनेस वुमन है जिसकी लाइफ में सब कुछ है। इनफैक्ट मोना के बच्चे भी थे। मोना के बच्चे भी उससे ज़्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि मोना बहुत सेल्फिश थी। मोना विक्रम को कई बार उलाहने देती थी कि तुम्हारी लाइफ में तुम क्या बनोगे, कुछ नहीं बन सकते, तुमसे तो कोई लड़की शादी भी नहीं करेगी। इनफैक्ट वो उसे कई बार उलाहने देकर उसे एक तरीके से उसका डीमोरलाइज करती थी। विक्रम को हमेशा ये लगता था कि यार उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। वो कहीं और जॉब भी नहीं करना चाहता क्योंकि उसके पापा ने अच्छी खासी जॉब है, अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, 20-25 हज़ार रुपए, तो घर चल रहा है। वो मजबूर था बेचारा बहुत ज्यादा। उसे एक लड़की से प्यार हुआ ऑफिस में और उससे वो बहुत ज्यादा सीरियस भी हो गया। मगर मोना ने उन दोनों के बीच में भी आग लगवा दी। अपने दिमाग की ताकत से उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के उससे आग लगवा दी, उससे रिलेशन खत्म करवा दिया। ये बात विक्रम को स्टार्टिंग में तो पता नहीं लगी, मगर बाद में विक्रम को पता लगी। तब तक उस लड़की की शादी हो चुकी थी। विक्रम बहुत बुरा फील करने लगा यार, सोचने लगा यार मेरे से अब कौन शादी करेगा। वो बहुत ही इमोशनल बंदा था और हर वक्त यही सोचता था कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। मैं जहां काम करता हूं वहां किसी का गुलाम हूं, जहां जिससे मैं प्यार करता हूं उसकी अब शादी हो चुकी है। इस औरत ने मेरे साथ बहुत गलत करा है और ये बहुत ज्यादा गलत औरत है। कुदरती कुछ टाइम बाद दोस्तों मोना की कंपनी में एक प्रॉब्लम आ गई और उसके चिप्स के अंदर कुछ एक्सपायर हो गए कुछ प्रोडक्ट्स, और उसने वो भी सेल कर दिए। उसको खा के कुछ लोग बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइज हो गए और बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। पुलिस पकड़ के लेके गई विक्रम को। दोस्तों विक्रम की करियर खत्म होने की कगार पे था। विक्रम बहुत परेशान था। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो कैसे इससे बाहर निकलेगा। उसने एक लॉयर को चुना। जेल में गया तो उसने बेल पे बाहर आया, उसने एक लॉयर को चुना। वो लॉयर बहुत ही न्यू लॉयर थी, वुमेन थी और नई लॉयर थी, उस पर कोई भरोसा नहीं करता था।
विक्रम ने उस लॉयर पे भरोसा करा, उसका नाम शैरन था। शैरन पे भरोसा करके उसने उससे अपना केस दिया। कुदरती वो केस वो जीत भी गया और वापस बाहर आ गया। उसने बोला कि भाई ये कुछ गलती होगी एम्प्लॉयज की वजह से, इसलिए चिप्स में से अंदर प्रॉब्लम आ गई, लोग बीमार पड़ गए। इसमें विक्रम की कोई गलती नहीं। मोना ने भी थोड़ी बहुत मदद करके, वैसे मोना चाहती नहीं थी वो बाहर आए, मगर मोना ने कहा चलो अब आ गया, फिर से गुलाम को गुलामी पे लगा दूंगी। विक्रम बहुत परेशान रहने लगा। अब विक्रम ने बोला कि मैं जॉब छोड़ने की सोच रहा हूं। मोना ने उसे बोला मैं तुम्हें कोई सर्टिफिकेट्स नहीं दूंगी, ना तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस दूंगी, तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो करना पड़ेगा, तुम छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे सारे लूप होल्स पता है। मोना ने एक तरीके से उसे ब्लैकमेल करा कि तू जॉब अगर छोड़ेगा तो मैं तुझे पिटवा दूंगी गुंडों से। वो बहुत ज्यादा डर गया यार। उसने सोचा यार मैं सीधा साधा आदमी हूं, क्या ये कितनी कल्पित है, इसने निश्चित तौर पे मेरे बाप के साथ भी गलत करा होगा, मेरे पापा इतने अच्छे थे यार, मेरे पापा के साथ भी गलत करा होगा, ये मोना बिल्कुल सही औरत नहीं है। वेरास विक्रम की कहानी बढ़ने लगी शैरन के साथ आगे। वो और मिलने लगे, थोड़ा थोड़ा घूमने लगे। धीरे धीरे विक्रम ने सारी बातें अपनी लॉयर दोस्त को बता दी, जो आगे जाके उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। और धीरे धीरे प्यार जिंदगी में आने लगा, चीजें थोड़ी थोड़ी बेटर होने लगी। विक्रम ने बोलना बंद कर दिया कि अच्छे के साथ बुरा क्यों हो रहा है। विक्रम ने बात बोलनी बंद कर दी। जैसे तैसे दिन बीतते गए। एक दिन मोना ने विक्रम को फिर उसने एक दिन कुछ काम बोला जो विक्रम को सही नहीं लगा। विक्रम ने कहा मैडम ये मत करो आप प्लीज, दिक्कत हो जाएगी। तो मैडम हंस के बोली जब गरीब कोई चोरी करता है ना तो उसको चोरी कहते हैं, और अमीर कोई चोरी करता है या गलत काम करता है तो उसको स्कैम कहते हैं। ये इज्जत की बात है, हम अमीरों की बात है, हम कभी जेल नहीं जाते। बहुत घमंड था मोना को अपनी काबिलियत पे, अपने पैसे पे, अपने रुतबे पे। और उससे कहती तू क्या करेगा, तेरे तो ना आगे ना पीछे ना कोई बच्चे, कोई औरत उससे शादी नहीं करेगी। दोस्तों विक्रम को ये बात बहुत बुरी लगती थी। उसने उसे बोल ही दिया मेरी लाइफ में एक लड़की है और मैं तेरी जॉब भी शायद छोड़ दूंगा, तूने मेरे साथ हमेशा गलत करा है, अब मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे जिंदगी को जिया जाता। तूने मेरे बाप के साथ भी गलत करा, मुझे भी ब्लैकमेल करा, बट अब ना अब मैं वो सब नहीं करूंगा जो मैंने पहले गलतियां करी हैं। दोस्तों वो बोल के वहां से चला गया। शैरन ने पहले ही उसे समझा दिया था कि तुम्हें कैसे जिंदगी में, शैरन एक तरीके से उसकी ढाल बन के उसकी जिंदगी में आई। दोस्तों डेस्टिनी ऐसे ऐसे खेल खेलती है ना, आपको पता नहीं लगता। लाइफ रातों रात 360 डिग्री घूम जाती है। यही चीज विक्रम ने करी। विक्रम ने तुरंत कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग्स को बोल दिया कि ये कंपनी मैंने इतने साल दिया, और उसने केस डाल दिया। उसने बोला ये कंपनी में मेरा 50% पार्टनरशिप बनती है, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं, साथ ही इस कंपनी का मेरे को इसने इतनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा उसने पावर दी थी, उसने एक तरीके से कंपनी में जितनी ज़्यादा उसको पावर दी थी उस सारी पावर्स का उसने इस्तेमाल करा। 50% पार्टनरशिप उस वो लेने में सफल रहा। उसने बोला मैं पूरी कंपनी चलाता हूं, पूरी कंपनी को। कोर्ट ने भी इस चीज को महसूस करा कि इसने इतनी मेहनत करी है, क्योंकि हर चीज में वो उसी से साइन करवाती थी। इनफैक्ट उसने बताया कि जब प्रॉब्लम हुई थी तो मैं ही जेल गया था। तो एक तरीके से उसने, उस मोना ने हमेशा उसको हर चीज के लिए आगे करा। मोना बहुत ही कल्पेट औरत थी, वो जानती थी कि वो ऐसे ऊटपटांग काम करती है। इनफैक्ट मोना और भी ऐसे उल्टे सीधे 2 नंबरी काम करती थी, जिसके लिए उसको पता था कि वो कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं विक्रम को जेल भेज दूंगी। दोस्तों विक्रम ने केस डाला, कंपनी में 50% अपनी पार्टनरशिप दर्ज करवा ली। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, अब विक्रम वो पहले वाला विक्रम नहीं रहा। अब उसे पता है कि दुष्ट के साथ कैसे बर्ताव करना है, कोई आपके साथ गलत करे तो उसके साथ कैसे बर्ताव करना है। जिंदगी में बहुत ज्यादा सीधे बन के रहने से अक्सर लाइफ में प्रॉब्लम आती है। उसने 50% जो अपनी पार्टनरशिप ली उसको उसने पूरा करा और अपनी कंपनी को चलाता रहा। दोनों साथ में काम करते रहे, कई बारी मन मुटाव रहे, मगर जैसे जैसे वक्त बीतने लगा मोना की लाइफ उम्र बढ़ने लगी। मोना को थोड़ी बहुत बीमारियां लगी और मोना ने बिजनेस खुद ही छोड़ दिया। आगे कोई बच्चे नहीं थे, कोई नहीं संभाल पाया। अंत में कंपनी सिर्फ विक्रम की हुई और उसकी वाइफ की। विक्रम खुद तो आगे बढ़ा ही बढ़ा, अपनी वाइफ को भी आगे बढ़ाया। उसकी वाइफ ने उसकी मदद करी, उसने अपनी वाइफ की मदद करी। दोनों ने खूब पैसा कमाया, बहुत अमीर बन गए। स्टार्टिंग हमेशा बुरी होती है दोस्तों, हमेशा बुरी होती है। यकीन मानिए स्टार्टिंग बुरी नहीं है ना, मिड बुरा नहीं है तो अंत कभी अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। स्टार्टिंग में कोई दुकान खोलोगे, टाइम लगेगा उसको चलने में। स्टार्टिंग में कोई चीज करोगे, नहीं मिलेगी सफलता। स्टार्टिंग में आपके साथ बुरा ही होगा, बीच में भी आपके साथ बुरा होगा, मगर अंत हमेशा अच्छा होगा। वो कहते हैं ना, अच्छा और बुरा वक्त
दोनों याद रखने चाहिए। बुरे वक्त में अच्छे समय की यादें सुकून देती हैं और अच्छे वक्त में बुरे समय की यादें आपको चौकन्ना रखती हैं। और यही चौकन्ना रहना है हमें जब जब हमारे साथ बुरा हो रहा है हमें बस उसको लेते रहना है, मेहनत करते रहनी है। हमें ये नहीं करना कि यार आज बुरा हो रहा है, आज मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं हार मान लेता हूं। आप जब जब हार मानोगे ना तब तब आपको सिर्फ हार मिलेगी। हो सकता है दोस्तों पहले दरवाजे ना खुले, हो सकता है पहले सारी चीजें नेगेटिव लगे, हो सकता है सालों साल 10-15 साल लाइफ में नेगेटिविटी भरी रहे, मगर अंत में जीत होगी। मेहनत करते रहिए यार, थोड़ा टाइम लगेगा, लग सकते हैं 10-15 साल, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। मत हताश होइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहनत अगर आप करते रहोगे एक दिन भगवान भी कहेगा भाई अब ये बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है यार, अब तो दे देता हूं। भगवान जी भी कहेंगे, भगवान जी इम्तिहान लेते हैं और हर बार ही लेंगे। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। अपने आप को तनाव का शिकार ना होने दें। कुछ भी हो, कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, वे बदलेंगे और जरूर बदलेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।